सरकारी सलाह में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में सटीक जानकारी। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंडियन अग्निवीर एयरफोर्स यानी वायुसेना 2026 की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें फॉर्म को कैसे भरना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया जो इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि आगे कोई भी गलती ना हो। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप सबसे पहले अग्निवीर एयरफोर्स का ऑफिशियली नोटिफिकेशन को अवश्य रीड कर लें, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियली साइट पे आने के बाद अगर आप कभी भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एयरफोर्स में अगर आपने कभी भी अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, पासपोर्ट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा पे फिल करके आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप कुछ सेकेंड वेट करेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे हो रहा है कि आपको डिजी लॉकर के साथ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट डिजी लॉकर एंड रजिस्टर पे आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे और कुछ समय वेट करने के बाद आप आगे की पेज पे आ जाएंगे। आगे की पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप के बारे में, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्लास 10 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ फिर से मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आप यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में ओटीपी चला गया होगा, आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी, पासपोर्ट डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका ओल्ड पासपोर्ट को अगर फॉरगेट करना है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पे क्लिक करके आप अपना न्यू पासपोर्ट भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक करने के बाद साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल के बारे में दिया जाएगा, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फादर्स नेम को फिल करेंगे। फादर्स नेम फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपने मदर्स नेम फिल करेंगे। आप अपना यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो आप इंडियन है तो आप इंडियन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप इंडियन अग्निवीर एयरफोर्स की जानकारी कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप फ्रेंड से प्राप्त किए हैं तो फ्रेंड, अगर रेडियो, अगर इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, फिर आप अपना मैरिड स्टेट बताएंगे। अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका अनमेरिड हुआ रहे। उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद आप यहाँ पे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ के निवासी हैं, तो आप अपना यहाँ फिल करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू सर्विस इन एनसी, तो आप यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की ओर आ जाएंगे। तो नीचे आपका यहाँ पे हाउस नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना हाउस नंबर डाल देंगे। आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज करेंगे जो कि इंडियन, ये ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना तहसील की जानकारी देंगे। तो
तहसील की जानकारी, ये जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे फिल कर दें, अन्यथा इसको ब्लैंक खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप सब डिस्ट्रिक्ट को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट की जानकारी जानते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपना यहाँ पे विलेज और टाउन की जानकारी देना है कि आपका गांव कहाँ है, तो वो वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जानकारी देंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। फिर आप यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आप जो है अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बताएंगे, आपका जहाँ पे होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की ओर। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ नोट में दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि परीक्षा देने जाएंगे तो उनके पास जो है आधार कार्ड होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और असम और मेघालय के छात्र जिनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो जो है अपना आईडी प्रूफ में कोई सा भी एक ले लें साथ में। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका परमानेंट एड्रेस और कॉन्फिडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक जो है फिल हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप 10th प्लस 12th है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आपको यह पूछा जा रहा है कि आप जो है क्लास 10 प्लस 12 इंटरमीडिएट में जो है आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तथा अगर आपका जो है 50% मार्क्स इंग्लिश में होना अनिवार्य है। अगर आपका है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप जो क्लास 10 प्लस 12 जो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन किए हैं तो उसमें आपका जो है फिजिक्स और मैथ जो कि होना कंपलसरी है। अगर आपका है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो आप क्लास 12th इंटरमीडिएट जो किए हैं तो उसका स्ट्रीम क्या है। अगर आर्ट्स से किए हुए हैं तो आप आर्ट्स कीजिएगा, साइंस पे तो साइंस, या कॉमर्स पे कॉमर्स। उसके बाद आपका जो है स्ट्रीम के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका जो साइंस किए थे तो वो आप सिर्फ साइंस था या साइंस में कोई अन्य विषय इंक्लूड था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो सेलेक्ट एजुकेशन है तो आप जो क्लास 12th पास किए हैं तो वो कौन से बोर्ड से किए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका जो है मैक्सिमम जो है 50% से ऊपर रहना चाहिए परसेंटेज में, तो आप यहाँ पे कितना परसेंटेज है डाल देंगे। उसके बाद आपका जो है मार्कशीट में जो है परसेंटेज में है या सीजीपीए में है या ग्रेड में है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल में आपको नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डिटेल की जानकारी देना है कि आपका जो मार्क्स था वो कितना मार्क्स था और आपका जो है टोटल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का हुआ था, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, आपको उसी प्रकार सभी को ध्यानपूर्वक देख के फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ जो है आपको नो पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो किया हुआ है क्लास 12, तो उसके बाद आपके पास अगर कोई अन्य जो है मार्कशीट वगैरह है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे कंप्यूटर डिटेल में पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे नीचे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। उसके बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप आगे की पेज पे इनडायरेक्ट आ जाइएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पैर के ऊपर
का हिस्सा में अगर कोई मार्क है तो आप उसके बारे में आप यहाँ पे बताइएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स का हाइट मांगा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना हाइट बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको का जूता यानी शू का साइज मांगा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना शू का साइज बताइएगा। उसके बाद आपका कमर का यहाँ पे साइज मांगा जा रहा है तो आप अपना कमर का साइज बताइएगा। फिर आप यहाँ पे अपना चेस्ट का साइज बताइएगा कि आपका चेस्ट का साइज कितना है। फिर आप नीचे की ओर आ जाएंगे तो नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके ने एनसीसी किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू नो ड्राइविंग, तो अगर आपको ड्राइविंग की जानकारी है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको सभी पे नो पे क्लिक करना है अपने अकॉर्डिंग देख के। फिर आप नीचे आ जाइएगा तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपका जो भी मेडिकल हिस्ट्री है आप यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा मेडिकल हिस्ट्री। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे अपना फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री बताना है। आप अपना यहाँ फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज नाउ, आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर कोई ये अन्य लैंग्वेज आता है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वहां की जानकारी बताइए। फिर आपको जो है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में आपको दिया गया है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे एग्जाम देना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आगे की पेज में आ जाएंगे। आगे की पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे जो है आगे की ओर जाना है और यहाँ पे आपको जो कि लाइव फोटो कैप्चर के बारे में बोला जा रहा है तो इसमें आपको फोटो जो है दो प्रकार के, आप फोटो लाइव कैप्चर भी फिल कर सकते हैं और दूसरा में यह बोला जा रहा है कि आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए जो कि आपको स्कैनिंग करके आपको अपलोड करना है। जो कि आपका फोटोग्राफ का जो साइज रहना चाहिए वो मिनिमम 100 KB का होगा और मैक्सिमम 200 KB का होगा। लेकिन आपका जो फोटो है वो ओनली जीपीजी में ही रहना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको नीचे अपलोड फॉर स्कैनिंग सिग्नेचर, तो आपका जो सिग्नेचर साइज है तो मिनिमम 80 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 150 KB, जो कि ओनली जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। आप इसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि अपलोड योर स्कैन्ड थंब इम्प्रेस, तो आपका जो थंब है तो इसमें नोट में दिया गया है कि मेल कैंडिडेट है तो उनका जो है लेफ्ट हैंड का थंब इसमें अपलोड करना है और महिला जो है फीमेल कैंडिडेट उनका जो है राइट हैंड को थंब का अपलोड करना है। तो थंब जो है अपलोड करने का इसका जो साइज है तो आप मिनिमम साइज इसका 50 KB रहेगा और मैक्सिमम साइज इसका 100 KB रहेगा जो कि JPEG फॉर्मेट में रहेगा। तो उसके बाद आप नीचे की ओर आ जाएंगे तो आपका पेमेंट डिटेल के बारे में दिया गया है कि आपको जो इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं इसमें आपको 649 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा, सभी को क्लिक पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ को क्लिक करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी एप्लीकेशन को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ध्यानपूर्वक रीड करने के बाद फिर आप नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अगर आपका एप्लीकेशन में अगर कोई भी गलती हुआ हो तो आप इसको बैक जाके सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इनडायरेक्ट आगे की पेज पे भेज दिया जाएगा पेमेंट के लिए। तो आपको वहां पे आप पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका जो है प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगे आने वाली हमारी चैनल के माध्यम से सारी वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद।